सो वेरी गुड इवनिंग गैस। आज की मार्केट ने एक नया लर्निंग दिया होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं, ये फ्री चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे सारे मैसेजेस फॉलो किए होंगे तो मैंने एक बात आज मॉर्निंग में कहा था। जब मार्केट ऊपर थी मैंने ये कहा था कि यूएसडी आईएनआर अपना न्यू हाई बना रहा है, यानी रुपया न्यू लो बना रहा है और यूएसडी आईएनआर न्यू हाई बना रहा है। और जब रुपया इतना कमजोर हो रहा है तो मार्केट ऊपर कैसे हो सकता है। मैंने टेलीग्राम पे ये चीज लिखा था और कहा था ये रेड फ्लैग है, ये डाइवर्जेंस है। जनरली यूएसडी आईएनआर और जो निफ्टी है, मार्केट है, उसका रिलेशनशिप जो होता है वो इनवर्स होता है। एक ऊपर आएगा तो दूसरा जो है नीचे आएगा, लेकिन दोनों ऊपर थे। ये डाइवर्जेंस था और इवेंचुअली क्या हो गया, मार्केट अपने हाई से ऑल अराउंड 200 पॉइंट नीचे आ गई। निफ्टी की बात कह रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको मार्केट में अंडरस्टैंड करना होगा। सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करके और अपने चेहरे को रेड फेस्ट कर लेते हैं आप लोग। सुबह में खरीद लिया शाम तक ऐसा वैसा हो करके लॉस, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस, वो थ्रिल के लिए कुछ नहीं मिलता है। एक अच्छा ट्रेड लीजिए, प्रॉफिटेबल ट्रेड लीजिए और दिन खत्म। मैंने पुट ऑप्शंस का ट्रेड दिया था, देखा होगा उसमें प्रॉफिटेबिलिटी हुई। और जो लोगों ने कम क्वांटिटी में ट्रेड किया होगा वो थोड़ा देर तक भी रखे होंगे तो उनके पैसे डबल हो गए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में जरूर आना चाहिए इस मार्केट में कि बाइंग एंड सेलिंग करना, ये ट्रेडिंग इस तरह की करना कोई फायदा नहीं है। एक्चुअल पैसा तभी बनेगा आपका बाजार में जब आप मार्केट के डिफरेंट डायनामिक्स को, मैकेनिज्म को समझते हैं। मार्केट में कुछ चीजें अच्छी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। जैसे यूएस मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वहां 9.1% का जो इन्फ्लेशन है वो लास्ट 40 ईयर का हाई है। कुछ दिनों से ऐसा देखा गया है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई ही रहा है, तो उसके कारण मार्केट में प्रेशर है। बात ये भी हो रही है कि फेड जो है वो 100 बेसिस पॉइंट भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है। तो ये काफी स्कैरी न्यूज आया हुआ है। जैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ न्यूज़ेस के बारे में अगर बात करें तो ट्रेड डिफिसिट है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है और एक्सपोर्ट उतना अ, जितना चाहिए उतना बढ़ नहीं रहा है। तो ये ट्रेड डिफिसिट जो है उसका बढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और यहाँ पे निफ्टी के बारे में बात करें, सेंसेक्स के बारे में बात करें तो देखने से तो लगता है कि मार्जिनल डाउनसाइड ये क्लोज हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए अपने हाई से तो काफी नीचे ये क्लोज होते हुए नजर आए हैं। जरा एक नजर ग्लोबल मार्केट की ओर हम कर लेते हैं और देखते हैं कि कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो नैस्डैक एज यूजुअल टेक्नोलॉजी के जो शेयर हैं यूएस मार्केट में हमेशा प्रेशर में रहे हैं और वही बातें अभी भी चल रही है। आपने टीसीएस को इंडियन मार्केट में देखा होगा कि लो लगा चुका है, फ्रेश लो बनाया। तो नैस्डैक जो है वो 135 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट को अगर आप देखेंगे तो वो भी काफी नेगेटिव नजर, डैक्स 250 पॉइंट के आसपास नेगेटिव, फुटसी जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज का है 100 पॉइंट के आसपास नेगेटिव है। तो बात आती है सिंगापुर निफ्टी यानी हमारी निफ्टी का क्या हाल है, तो 50 पॉइंट से ये भी नेगेटिव है। तो रात करीब 1-2 बजे तक देखेंगे जब क्लोजिंग होता है तो क्या रहता है और कल मॉर्निंग में कैसा रहता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सवाल यही उठता है कि बाजार की क्लोजिंग जो हुई है वो 16,000 से नीचे हुई है। कल भी थी, आज 16,000 से ऊपर आने की कोशिश किया, लेकिन पॉइंट ये है कि 16,000 से नीचे खतरा कितना, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो सीधे सीधे निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो ये रहा निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। क्या खास था, कैसे पता चला था, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा ग्रीन टी ले लेता हूँ एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी ग्रीन टी जरूर लेते होंगे क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो ये 5 मिनट का चार्ट में अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर आपको स्मार्टली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आता है, आपने कई सारे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे हैं, तो सिंपल सा एक अगर ट्रेंड लाइन इस तरह से आप खींचते हैं
ये लाइन इस तरह से, यहाँ एक स्पाइक था उसको इग्नोर मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन आप खींचते हैं तो एक प्रोबेबल आपका जो है 16,100 के पास रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 का लगाया, वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे सप्लाई जोन नजर आने लगा और मुझे लगा कि मार्केट इस लेवल में आकर के रुकनी चाहिए, यहाँ या इस बीच में, यहाँ। तो क्या हुआ, ये देखिए मार्केट यहीं से रिट्रेस होने लगी। यही वो जगह था जहां पे मैंने 16,150 के पुट ऑप्शंस का 102 पे बाइंग का एक मैसेज शेयर किया था और मैंने खुद ट्रेड लिया था और पलक झपकते ही उसमें 15 से 20% का एप्रिसिएशन ऐसे मिल गया था। हालांकि क्लोजिंग होते होते तो वो पुट डबल हो गई, लेकिन आइडिया ये है कि मुझे कैसे हिंट मिला, क्या हुआ। तो ये एक रेजिस्टेंस मुझे मिला था, ये रेजिस्टेंस मिला था। प्लस सबसे खास बात, वैसे लोग जो टेक्निकल एनालिसिस अभी अभी शुरू कर चुके हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ एक छोटा सा मुझे पैटर्न नजर आया जिसे बियरिश हरामी पैटर्न कहते हैं। सुनने में थोड़ा सा ऐसा वैसा लग सकता है, लेकिन ऑफकोर्स ये जो वर्ड है वो जापान से आया हुआ है। बियरिश हरामी पैटर्न का डाउन साइड कंफर्मेशन आया और उसके बाद बाजार तेजी से नीचे। अगर आप कोई इंडिकेटर वगैरह भी अगर लगा करके देखेंगे तो वहां पे भी आपको एक कंफर्मेशन जरूर मिल रही थी। मैंने एमएससीडी यूज किया तो एमएससीडी में भी देखिए ये साफ साफ कंफर्मेशन मिला कि जब एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया। हालांकि ये लैगिंग होता है तो आप इसको ट्रेंड कंफर्मेशन के तौर पे यूज कीजिए, बाइंग सेलिंग के लिए मत यूज कीजिए। बट स्टिल मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये यहाँ पे आपको नजर आया। अब सवाल ये उठता है कि यहां तक तो आ गया, अब 16,000 से नीचे क्लोज हो गया, अब कैसा मार्केट लग रहा है। तो ऑनेस्टली मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन लूं, ये ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, कैसा नजर आ रहा है। ये वेज पैटर्न लग रहा है। देखिए मार्केट तो ये आज हुई है, मैं यहां से ले रहा हूं तो इस गैप को फिल करते हुआ नजर आया और एग्जैक्टली यहीं पे आकर के क्लोज हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जहां क्लोजिंग हुई है ना, वो एक सपोर्ट था। बाउंस आता कल तो यहीं से, अगर इसके नीचे भी कल ओपनिंग होती है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 50 60 70 पॉइंट अगर नीचे होता है थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा, लेकिन इवेंचुअली नीचे जाने के लिए मुश्किल हो सकता है। तो नीचे जाने के लिए फर्दर रेडी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। ऊपर जाना मुश्किल होगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आया है फिर यहाँ पे आकर के क्लोज हुआ है, इसके नीचे फिर खुल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो लो है उसको एक क्रूशियल मान लेते हैं और वो लो इस तरह से है। ये देखिए, ये और डॉटेड कर देता हूं इसे ताकि आप एक अलग वे में इसको समझ पाए। तो आज का जो लो है ये चैनल के डाउनसाइड ब्रेकआउट होने के बाद फिर यहां से आकर के रिजेक्ट हुआ है और कल फिर से अगर ऐसा खुलेगा तो ये आज की जो लो थी वो कल के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट होगा। अगर वो ब्रेक होगा तो फिर हम फर्दर बात करेंगे। होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होता है, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए लगता है कि टफ भी है, हो सकता है ये। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस बनता है तो मुश्किल हो जाएगी। आप देखते होंगे टेलीग्राम चैनल पे मैं किसी स्टॉक के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि अपर लेवल पे किसी स्टॉक में मोमेंटम उतना ज़्यादा है नहीं, आप लेंगे ट्रैप हो जाएंगे, फिर वो सारी चीज़ें होगी। तो इसलिए इंडेक्स ऑप्शंस में, इंडेक्स फ्यूचर्स में आप ट्रेड कीजिए, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके ऑप्शन चेन डेटा भी देख लेते हैं तो ये तो आज की एक्सपायरी वाली चीज़ थी, इसका नेक्स्ट वीक का हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीक में भी थोड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पे 15,900 पे कोई एडिशनल पुट ऑप्शन राइट ऑफ किए गए हैं, लेकिन 16,000 पे अच्छा खासा सेल किया जा रहा है, यानी डाउनसाइड तो मूड है ही। 15,900 से अगर नीचे खुल गया तो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं। फिलहाल कल लाइव मार्केट में हम देखेंगे कैसे क्या होता है। आज के चार्ट में बस यही मैं बता रहा हूँ और देखते हैं किस तरह से क्या है। आज का लुक एक कल के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, देखते हैं ऑनर करता है नहीं करता है और किस तरह का ट्रेड लेंगे।
और साथ ही साथ मैंने एक स्ट्रेडल ट्रेड कर लिया था। तो 16,100 क्या स्ट्रेडल लिया था और मुझे लग रहा था कि उसी के आसपास बाजार जो है थोड़ी एक्सपायर करेगी, लेकिन एक्सपायरी तो नीचे हुई, लेकिन मैं राइट टाइम पे करीब 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके निकल गया था जब मार्केट आज मॉर्निंग में ऊपर थी। तो टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें ओवरनाइट 50 पॉइंट का प्रॉफिट आया, स्ट्रेडल के लिए बहुत होता है। और होप ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी होगी। शॉर्ट स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी थी 60,100 पे। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पूरा लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।